our hearts beat. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे। तो जी इस बार भी मेरा व्लॉग फिर से लेट हो गया है, क्योंकि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवा लिया है, तो अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 2 का फैटी लीवर मुझे आया है, और जिसकी वजह से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे स्टमक में पेन नहीं जा रहा है, लगातार मेरे पेट में दर्द हो ही रहा है। तो जी यहाँ पर उस दिन का क्लिप है जिस दिन हम लोग अम्मी के घर गए थे, मेरी सिस्टर और हम सब गए थे। तो जी यहाँ पर भाई की तिमाही की फाता थी, इसीलिए हम सब लोग वहाँ गए थे। और मैंने शायद आपको बताया नहीं है कि आज से करीब 3.5 महीने पहले मेरे हस्बैंड का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। उसके 8 दिन बाद ही हमारे सगे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था, जो चंडीगढ़ में रहते थे। तो जी बस हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल दुखी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक साथ कई दुख आन पड़े हैं। ये जी यहाँ पर देखिए, तिमाही की फाता में हम लोग गए थे, क्योंकि भाई को ख़त्म हुए वे आज यहाँ पर 3 महीने हो चुके थे। यहाँ पर ये देखिए, फाता वगैरह के लिए जो है अम्मी और भाभी सब्जियां वगैरह काट रही थी, क्योंकि शाम को फाता होना थी। और मेरे भाई की सिर्फ एक ही बेटी है और उनकी वाइफ हैं, तो वो लोग अब यहाँ पर आ गई हैं। और यहाँ पर उन्हीं की बेटी का मैं सामान देख रही थी। ये देखिए, वो अपना सारा सामान मुझे दिखा रही थी, ड्राइंग का, स्कूल का, पेंटिंग का सारा सामान दिखा रही थी। भाई ने इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कलर्स और पेंटिंग का सामान वगैरह लेकर दिया था। तो बस जी मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है, फिर से मुझे अपने भाई की याद आ गई है। यहाँ पर ये देखिए, इनकी बेटी ने कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है स्कूल की। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा माइंडेड है, अभी 12 साल की ही होगी, और बस उसके सर से पापा का साया छिन गया है। तो जी बस अल्लाह ताला हम सबको सब्र अता करे, और इस बच्ची और इसकी माँ को भी सब्र अता करे। यहाँ पर ये देखिए, मेरी तीनों सिस्टर आई हुई थी और यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे थे। और उसके बाद फाता दिल गई थी, यहाँ पर फाता की बिरयानी आई थी। तो मेरी सिस्टर वगैरह यहाँ पर थोड़ी थोड़ी फाता की बिरयानी चख रही थी। मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी बिरयानी लेकर चख ली थी। हम सब लोगों के ही दिल बहुत ज़्यादा उदास थे। और यहाँ पर था सेकंड डे, मैं अपने घर आ गई थी और यहाँ मॉर्निंग का टाइम है। मैं यहाँ पर बर्तन वॉश कर रही थी, और बस कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैं एक साथ सारे काम नहीं कर पाती हूँ। बस थोड़े थोड़े करके ही मैं अपने घर के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर बर्तन ज़्यादा होते हैं धोने के लिए, तो मैं बस एक साथ तो उन्हें नहीं धो पाती, थोड़े थोड़े करके मैं धो लेती हूँ। थोड़े बर्तन धो लेती हूँ, फिर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़े से बर्तन धो लेती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए पत्तों का काढ़ा भी बनाने के लिए रख दिया था। मैं ये शीशम के पत्तों का काढ़ा अपने हस्बैंड को रोज़ बनाकर देती हूँ, क्योंकि ये तो उन्हें लाइफ टाइम पीना ही पीना है। और जहाँ से उनका इलाज चल रहा है, उन्होंने कहा है कि इन्हें लाइफ टाइम ये काढ़ा पीना ही है। और यहाँ पर मैं गरम कर रही थी रात की सब्ज़ी। ये मैंने गोश्त बनाया था, तो ये बच गया था, तो मैं सुबह ही गरम कर लेती हूँ। मैं सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि
बस सब लोग कहते हैं कि फ्रिज में रखी हुई सब्ज़ी को जब हम दोबारा गर्म करते हैं तो वो खाने के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। और यहाँ पर बस सब्ज़ी गर्म करके काढ़ा रखकर मैं आ गई थी अपनी मेडिसिन लेने। ये सुबह की मेरी खाली पेट का कैप्सूल है जो मुझे रोज़ खाना होता है। तो जी बस मैं यहाँ पर अपनी दवाई खा रही थी। इसके बाद बस मैंने नहा लिया था और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे जाने के लिए हल्द्वानी, क्योंकि उन्हें मेरे भाई के साथ काम पर जाना था। तो जी बस मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मुझे भी आज शहर जाना था। कुछ बैंक में मुझे काम था। मैंने जो अपना अकाउंट खुलवाया है बस उसी के सिलसिले में मुझे आज जाना था। मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और हिम्मत भी बिल्कुल नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर ये काम पेंडिंग ही रह जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए, जब भी मैं अपने घर से सिटी जाती हूँ तो मैं इस रास्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। और आज भी मैं जब ये देख रही थी बाहर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बस पूरा रास्ता ही ग्रीन सा है। जब मैं अपने घर से शहर जाती हूँ तो पूरे रास्ते में आपको पहाड़ और ग्रीनरी ही देखने को मिलती है। तो बस हर इंसान का मन अच्छा सा हो जाता है। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तो मुझे ना ही कुछ अंदर अच्छा लगता है, ना ही कुछ मुझे बाहर अच्छा लगता है। यहाँ पर ये देखिए, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बादल भी आ गए थे, ऐसा लग रहा था कि बस बारिश होने वाली है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ आजकल ऐसा ही हो रहा है, बादल तो आ जाते हैं और ऐसे लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश होती नहीं है। थोड़ी देर के बाद धूप ही निकल आती है। तो बस अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ पर देखिए, मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के घर पर, क्योंकि अभी बैंक खुलने में टाइम था, अभी 10 नहीं बजे थे। तो मैंने सोचा वहाँ खड़े होकर मैं क्या वेट करूँ, बाजी का घर पास में ही है तो मैं वहीं पर वेट कर लेती हूँ। इसलिए मैं अपनी बाजी के घर पर आ गई थी और मैं यहाँ उनके नीचे वाले रूम में बैठी हुई थी और बाजी अभी ऊपर थी और उन्हें अभी पता नहीं था कि मैं आई हुई हूँ। और बस मेरी हिम्मत ही नहीं होती है ऊपर जीने पर चढ़ने की। थोड़ी देर के बाद बाजी खुद ही नीचे आ गई थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि बस अभी थोड़ी देर में ही मुझे बैंक जाना है, तो मैंने सोचा कि बस जब मैं बाद में आऊँगी तभी मैं बाजी को बताऊँगी। तो जी यहाँ पर मैं आ चुकी थी बैंक में और मुझे काफ़ी देर लगी बैंक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और जो भी मुझे काम था बस वो लगभग हो ही चुका था, लेकिन बस थोड़ा सा काम बाकी था जिसके लिए मैं यहाँ पर अभी वेट कर रही थी। और बदला लेगी देखना। बस उसके बाद मैं फिर से आ गई थी अपनी बाजी के घर पर, तो फिर मुझे बाजी ने यहाँ पर रोक लिया था। वो बोल रही थी कि अब आप शाम को ही जाना। तो जी बस मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और हस्बैंड भी काम पर गए हुए थे, तो मैं वहाँ पर रुक गई। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किया और जब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिला तो मैं भी चढ़कर ऊपर चली गई थी। तो बस बहुत मुश्किल से ही मुझसे जीने पर चढ़ा जाता है, क्योंकि मेरी सांस फूलने लगती है। लेकिन बस मैं क्या करती, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वॉशरूम भी ऊपर ही है तो मुझे जाना पड़ा। और यहाँ पर देखिए मेरी बाजी की जो बेटी हैं वो माशाल्लाह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा ये बच्चों को पढ़ाती हैं। इनके मार्क्स सारे बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। और बस बाजी यहाँ पर चाय वगैरह बना रही थी और सब्ज़ी वगैरह भी यहाँ पर काट रही थी।
और जी बस ये मैं ऊपर आकर भी बस लेट गई थी। उन्होंने कहा कि आप रेस्ट कर लो, क्योंकि जब भी मैं छत पर चढ़ जाती हूँ तो उसके बाद काफ़ी देर तक मेरी सांस ठीक नहीं होती है। बहुत देर के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो पाती हूँ। और जी बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मेरी वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लिया करें। मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जी बस यहाँ पर मैंने ये थोड़े से क्लिप लगाए हैं अपनी मेरी जो बाजी हैं उनकी बेटी का। ये बेटा है, वो माशाल्लाह से मैरिड है, उनका एक बेटा है। तो उन्होंने वीडियो भेजी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे ये क्यूट सा इज़हान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। तो जी बस ये क्यूट सी यहाँ पर हरकतें कर रहा था, तो मैंने सोचा इसके भी क्लिप मैं अपनी वीडियो में लगा देती हूँ। फिर ये जब बड़े हो जाएंगे माशाल्लाह तो अपने ये क्लिप देखेंगे। और जी बस आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आप सब लोगों को दुआओं में ज़रूर याद रखती हूँ। और बस मैं तो सभी के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिसकी जो भी परेशानी हो, जो भी तकलीफ़ हो, छोटी से छोटी परेशानी या तकलीफ़ हो, उसे अल्लाह ताला अपने करम से दूर कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।